दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव जो होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद में है तिरहुत स्नातक चुनाव एक नज़र में, यानी कि आज जो है तिरहुत स्नातक चुनाव जो होने वाला है 5 दिसंबर को, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और है कि चुनाव पैसा का, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये एमएलसी जो है होता क्या है, इसके बारे में जब हम लोग राज्य विधान मंडल पढ़ रहे थे उस समय पढ़े हुए थे कि आपको एमएलए क्या होता है और एमएलसी क्या होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि एमएलए क्या है और एमएलसी क्या है। तो एमएलए जो है वो आपको क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। और यही अगर बात कीजिएगा एमएलसी तो ये क्या हो जाएगा, आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। तो अभी हम लोग को जो है किस पे चर्चा करना है, यानी कि एमएलसी पे चर्चा करना है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, जिसे हम लोग विधान परिषद कहती हैं। ये दोनों आपको क्या है, विधायक ही है। ऐसा नहीं है कि ये विधायक और ये दूसरा चीज है, दोनों विधायक ही है। लेकिन दोनों में जो है थोड़ा सा अंतर है। ये कैसे चुन करके आता है, तो ये जो है डायरेक्ट इसका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है और इसमें जनता भाग लेती है और जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है। जबकि ये जो है इसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये आपको डायरेक्ट इसमें जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं कहीं ना कहीं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अगर बात किया जाए तो 5 क्षेत्र से चुन करके आते हैं। सबसे पहले अगर बात कीजिएगा, एक क्षेत्र जो होता है इसका एमएलए चुन करके भेज देते हैं। कौन चुन करके भेज दिए, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य हैं ये चुन करके आपको भेजते हैं। ये कितने सदस्य, तो 1/3, जितना भी सदस्य है उसका 1/3 जो है वो कौन चुन करके भेजेगा, तो वो आपको एमएलए चुन करके भेजेगा, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्य इसको चुन करके भेजते हैं। दूसरा जो होता है वो आपको जनप्रतिनिधि, कौन हो गया, जनप्रतिनिधि, यानी कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं ये 1/3 चुन करके भेजते हैं। जनप्रतिनिधि कहने का मतलब क्या हो गया, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जो जनता के द्वारा चुन करके गया हो। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग वोट करते हैं। इसमें आपको वार्ड मेंबर वोट करते हैं, पंचायत समिति वोट करते हैं, मुखिया वोट करते हैं, जिला परिषद के सदस्य वोट करते हैं, विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, सांसद वोट करते हैं। तो उस क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वो इसको चुन करके भेजते हैं। कितना, जो सीट है उसका 1/3। तो ये आपको 2 क्षेत्र हो गया। तीसरा जो है ये आपको 1/6, यानी कि ये कौन, तो राज्यपाल मनोनीत करते हैं जो राज्य के लिए उत्कृष्ट योगदान दिए हुए हैं। कला, शिक्षा, संस्कृति, समाज सेवा, ये सबसे जो है राज्य के लिए जो उत्कृष्ट योगदान दिए हुए हैं उन्हें कौन मनोनीत करते हैं, 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इसके बाद में जो है 4 नंबर, ये जो भी सीट होगा उसका 1/12 जो है ये आपको कौन चुनते हैं, तो ये आपको जो भी ग्रेजुएट पर्सन है, यानी कि जो स्नातक कर चुके हैं वो इसको चुन करके, जो भी स्नातक कर चुके हैं वो क्या करेंगे, इसको चुन करके भेजेंगे। यानी कि जो यूजी कर चुके हैं वो इसको चुन करके भेजेंगे। और 5वां जो है ये 1/12 जो है, जो माध्यमिक से ऊपर टीचर है वो इसको चुन करके भेजते हैं। तो ये आपको 5 क्षेत्र से चुन करके आए। एक क्या हो गया, 1/3 जो है
एमएलए द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं, 1/3 जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा, 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा, और 1/12 जो है जो भी ग्रेजुएट है, जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो गया है, वो इसके वोटर बनते हैं और वो फिर चुनाव में भाग लेते हैं। और 1/12 जो भी टीचर हैं माध्यमिक से ऊपर, वो इसके वोटर बनते हैं, जिनको 3 साल टीचर बने हुए हो गया हो वो इसके वोटर बनते हैं और वो फिर वोट करते हैं। तो हम लोग जो है आज चर्चा किस पर करेंगे, तो आज चर्चा इस पे करेंगे, यानी कि 1/12 जो सीट है किसका, तो स्नातक का। उसमें भी पूरे बिहार का चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ का चर्चा करेंगे, तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 2020 में चुनाव हुआ था। 2020 में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। लेकिन वहाँ जो 2020 में विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है, 6 साल का होता है। लेकिन अभी 20 में चुनाव हुआ था और अभी 24 ही चल रहा है, तो फिर क्यों चुनाव हो रहा है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधान परिषद के क्या थे, सभापति भी थे, तो वो क्या हुआ, सीतामढ़ी से लोकसभा के चुनाव लड़े और सीतामढ़ी से वो सांसद बन गए। जब वो सांसद बन गए तो क्या हुआ, यहां से उनको रिजाइन करना पड़ा। कहीं आप एक ही जगह रह सकते हैं, तो यहां से जब वो रिजाइन किए तो यहां क्या हो रहा है, यही उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव कितने तारीख को है, तो ये आपको 5 दिसंबर 2024 को आपको उपचुनाव है इसका। इसमें जो है वोट, जो भी वोटर होंगे ये वरीयता क्रम में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो प्रत्याशी है उनको आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम वरीयता का वोट जो है आप इस प्रत्याशी को दे दिए। अगर मान लीजिए कि किसी को आप 2 लाइन, जैसे ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं, अलग अलग प्रत्याशी को भी आप वोट दे सकते हैं। तो अगर किसी को एक खींच दिए तो वहां पर क्या हो गया, उसको प्रथम वरीयता का आपका वोट हो गया। 2 लाइन खींच दिए तो उसको सेकंड वरीयता हो गया। 3 लाइन अगर खींच देते हैं तो उसको क्या हो गया, तीसरा वरीयता हो गया। लेकिन यहां जो है प्रथम वरीयता का वोट वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए सारे प्रत्याशी जो है चाहते हैं कि हमको जो है प्रथम वरीयता का वोट मिले। अब आते हैं इसमें जो है तिरहुत स्नातक जो है ये कहां कहां इसका चुनाव होगा। तो तिरहुत स्नातक में 4 जिला शामिल है। वो 4 जिला कौन कौन सा है, तो एक मुजफ्फरपुर जिला है, दूसरा शिवहर है, तीसरा सीतामढ़ी है और चौथा जो है आपको वैशाली है। ये 4 जिला को मिलाकर के आपको तिरहुत स्नातक क्षेत्र बना हुआ है। अब इसमें जो है अभी इस बार जो है कितने वोटर बने हैं, तो 1,58,828 वोटर बने हैं इस बार, यानी कि ये वोटों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है इस बार। इससे पहले जो है कम वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इसमें बहुत ज्यादा वोटर हैं। 1,58,828 वोटर हैं। अब जो है इसमें अगर प्रत्याशी का बात कीजिएगा तो टोटल जो है 18 प्रत्याशी इसमें अपना नामांकन दर्ज किए हुए थे, लेकिन एक प्रत्याशी जो है उनका क्या हो गया, इसी बीच में देहांत हो गया। तो अभी जो है टोटल कितने प्रत्याशी चुनाव में हैं, तो ये आपको 17 प्रत्याशी चुनाव में है। अब इसमें अगर बात कीजिएगा तो बिहार में जो है बहुत सी पार्टियां हैं, ठीक है, तो अलग अलग पार्टी के जो है अलग अलग प्रत्याशी है। एक जेडीयू प्रत्याशी है, जेडीयू। अब लेकिन यहां जेडीयू क्या है, बिहार की एक पार्टी है जिसके मुखिया कौन है, नीतीश कुमार है। लेकिन यहां ये जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं ये जेडीयू के प्रत्याशी नहीं है, बल्कि ये किसके प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी है, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ये प्रत्याशी हैं, जिनका नाम क्या है, अभिषेक कुमार झा है। अब जो है इसके बाद अब बात कीजिएगा तो आरजेडी के एक प्रत्याशी है। ये जो है ये भी आरजेडी के प्रत्याशी तो हैं,
आरजेडी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये प्रत्याशी जो हैं किसके हैं, तो ये आपको महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये एनडीए के प्रत्याशी हैं और ये महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब एनडीए का बात किया जाएगा तो एनडीए में जो है पार्टी हो गई आपको बीजेपी हो गई, जेडी हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई, जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई, लोजपा रामविलास हो गया, ये सारा जो है एनडीए का पार्ट है। अब यहाँ आइएगा तो यहाँ आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, माने भाजपा माले हो गया, तो ये सारा पार्टी को मिलाकर के ये क्या है, महागठबंधन। तो ये अभी दो पार्टी हम लोग देखे, एक के प्रत्याशी कौन है, अभिषेक कुमार झा है, जो कि पेशे से वो इंजीनियर हैं, इंजीनियर अभिषेक कुमार झा है। दूसरा जो है गोपी किशन, इनके पिताजी भी जो है लालगंज से विधायक रह चुके हैं, अगर बैकग्राउंड का बात कीजिएगा तो। फिर इसके बाद आता है एक अभी 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है, 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी बनी है जो कि जन सुराज नाम है। उस पार्टी का कर्ता धर्ता जो है वो प्रशांत किशोर है, जो कि पीके के नाम से बहुत मशहूर है। वो आपको माने इससे पहले जो है रणनीतिकार हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, अपना नया पार्टी बनाए हैं और चुनाव जो है 4 असेंबली चुनाव हुआ था, उसमें भी जो है वो प्रत्याशी अपना खड़ा किए हुए थे। और यहाँ पे भी उनका प्रत्याशी जो है, उनके प्रत्याशी का नाम है डॉक्टर विनायक गौतम। अगर डॉक्टर विनायक गौतम का बात कीजिएगा तो उनके पिताजी जो हैं राम कुमार सिंह, वो आपको तिरहुत स्नातक के 3 बार प्रतिनिधि रह चुके हैं। उनके बाद जो है दिवेश चंद्र ठाकुर आए थे और वो जो है 4 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किए थे, वो 4 बार जीते थे। तो विनायक गौतम जो है वो पेशे से डॉक्टर थे और वो जो है उनके पिताजी क्या हैं, तो 3 बार वो रह चुके हैं तिरहुत स्नातक के प्रतिनिधि। इसके बाद अब बात कीजिएगा तो बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कि चुनाव में हैं। एक आपको संजय झा है जो कि आपको क्या है, तो वो मीनापुर के एक पंचायत के मुखिया हैं। उसके बाद एक और प्रत्याशी बहुत चर्चे में है, उस प्रत्याशी का नाम है राकेश रोशन। ये आपको एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान के पार्टी के क्या थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। लेकिन अब यहाँ तो एनडीए के प्रत्याशी कौन है, जेडीयू के जो अभिषेक झा हो गए, तो फिर एनडीए में वो रह करके तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो इसलिए जो है वो क्या हुआ, वो एनडीए के यानी कि लोजपा रामविलास से वो रिजाइन करके और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी चर्चा जो है काफी है, वो भी पेशे से इंजीनियर हैं। तो इस तरह जो है हम लोग देखें कि यहाँ पे कौन कौन प्रत्याशी थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। ये प्रत्याशी जो है आपको लड़ाई में है। इसके बाद अगर बात कीजिएगा तो एक यहाँ पर था कि चुनाव पैसा का, तो ये चुनाव जो है समझिए कि पूरा पैसा पर ही आधारित होता है और ये जिनके पास पैसा है उस वही ये चुनाव जो है लड़ते हैं और इसमें जो है पैसा को पानी की तरह बहाया जाता है। अब विशेष तो हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, ताकि जब तक ले आपके पास प्रूफ नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा का खेल जो है बहुत होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।